हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज हम चेक करने वाले हैं कि विच टाइमलाइन आर यू एंटरिंग नाउ। समझना ये है कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। बस अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और कार्ड चूज करो, क्योंकि ये पिक अ फाइल रीडिंग होने वाली है। तो एक कार्ड चूज करो और अपना फ्यूचर रिवील करो। याद रखो, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करेगा वो ही मैसेज आपके लिए होगा। अगर दो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी मैं बोलूंगी कि कोशिश करना कि एक कार्ड की तरफ जाना। अगर दो अट्रैक्ट कर रहा है तो दो कार्ड भी सुन सकते हो आप। मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है वो कार्ड आप चूज कीजिए। ओके, तो पाइल 1 4 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 3 किंग ऑफ कप्स। इसमें से जो भी पाइल आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल को चूज कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जिस टाइम भी आप इस वीडियो को देखोगे उस टाइम की एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी। दूसरी चीज, ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो करता है करती है पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना। और मैं सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया होगा। और उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस रीडिंग पे हम क्या क्या, सबसे करंट एनर्जी, अभी आप किस सिचुएशन में हो, किस फेज में हो, और कौन से पैटर्न्स चल रहे हैं आपकी लाइफ, ताकि आपको है। सेकंड, हम चेक करेंगे कि अपकमिंग टाइमलाइन, जो पाथ अभी आपके सामने ओपन हो रहे हैं, उसकी हाइलाइट्स हम देखेंगे। वो आपके होंगे करियर में, होंगे लव लाइफ में, होंगे हीलिंग क्या होगी आपके, और ग्रोथ क्या रहेगी, ये चेक करेंगे। थर्ड, हम चेक करेंगे कि लेसन और चैलेंजेस, इस टाइमलाइन में आपको क्या सीखना है और किन चीजों से आपको अवेयर रहना है। फोर्थ, हम चेक करेंगे कि ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या आ रहे हैं, लाइक यूनिवर्स आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। फिफ्थ जो है वो देखेंगे। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है गाइडेंस मैसेज आपके लिए, एंजल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, जो आपको इस वक्त सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपको बीमारी पता है तो उसका इलाज भी आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे ठीक होगा, इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो आपके टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गए होंगे, आप वहां चेक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। होप कि आप लोगों ने अब तक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो पाइल 1 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1 जिन्होंने 4 ऑफ सॉर्ड्स चूज किया है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अभी एक पाउज चल रहा है, थकान और विड्रॉल का फेज चल रहा है। आपने काफी कुछ फेस किया है अपने लाइफ में रिसेंटली, या फिर आपके पास्ट में आपने बहुत कुछ फेस किया हुआ मेंटली या इमोशनली। इस टाइम पे हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा ड्रेन्ड होने के बाद भी अब आपको थोड़ा सा साइलेंस और हीलिंग की जरूरत है। शायद आप लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो मेंटली, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर स्ट्रेस से आपका माइंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टायर्ड दिख रहा है। इसलिए अभी यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं डिटॉक्स करने के लिए बोल रहा है, इस टाइम पे आपको रेस्ट लेने के लिए बोल रहा है। इमोशनली आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा आप बोलो तो प्रोसेस कर रहे हो चीजों को, काफी ज्यादा मतलब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम पे। एंड स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो ये एक स्पिरिचुअल रिसेट पीरियड दिख रहा है आपके लाइफ में। जैसे यूनिवर्स चाहता है कि मतलब आप स्टिलनेस में बैठकर अपने इनर वॉइस को सुनो, अपने आपके अंदर से क्या इंट्यूशन आ रहा है उस चीज को सुनो। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे जो वाइब दिख रही है, जो एनर्जी मिल रही है आपकी पाइल 1 वाले, रेस्ट, रिकवरी एंड रिचार्जिंग। आप अभी एक हीलिंग जोन में हो, यहाँ जहाँ आपको कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड होगा। मैं तो बोलूंगी थोड़ा रेस्ट लीजिए और कहीं घूम कर आइए, या फिर अपने लाइफ में थोड़ा सा पॉज दीजिए। इस टाइम पे आराम से चीजों को सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो, जिन्होंने भी पाइल सेलेक्ट किया है, पाइल 1 सेलेक्ट किया है, तो ठीक है। ये तो थी आपकी अभी की करंट सिचुएशन। एंड अभी मैं देखूंगी कि यहाँ पे आपके लिए जो अपकमिंग टाइमलाइन है, जो पाथ अभी आपके सामने ओपन हो रहे हैं, उसके हाइलाइट्स देखेंगे। चाहे वो करियर में हो, लव में हो, या फिर आपको हीलिंग की जरूरत है, या फिर ग्रोथ की जरूरत है, क्या होने वाला है अपकमिंग टाइमलाइन। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स टाइप कीजिए। यहाँ पे मैं 4 कार्ड लूंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे द स्टार, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे जो मैंने बोला कि 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 17 देख रहे हो, 7 और 1 8। ठीक है, द स्टार, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब 1 की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी 1 की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 8 की एनर्जी मतलब स्पीड, स्किल्स, बैलेंस, कार्मिक अलाइनमेंट्स, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो 10 की एनर्जी मतलब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, स्टेबिलिटी और अबंडेंस दिखाई दे रही है। ये कॉम्बो बताता है कि आपके पाउस, जो पाउस आपने अपने लाइफ में ले रखा है ना इस टाइम पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स जो दिखाई दे रहा है, खत्म होके कहीं ना कहीं फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ शुरू हो रही है आपके लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, एकदम फास्ट पेस में आएगी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी। आपको ऐसा लगेगा कि सडनली सब चीजें मूव कर रही हैं आपके लाइफ में, डिलेज खत्म हो रही है, जो चीजें रुकी हुई थी वो चीजें खत्म हो रही है आपके लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये वक्त है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का। अब जितना फोकस और डेडिकेशन से काम करोगे ना, जितना ज्यादा अब इस टाइम पे अपने फोकस और डेडिकेशन से काम करोगे, उतना ही रिकॉग्नाइजेशन और ग्रोथ मिलेगी आपको। मतलब कि आपको यहाँ पे करियर में स्पीड प्लस मास्टरी दोनों एक साथ मिलेंगे। एंड अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो तो द स्टार देख रहे हो, यहाँ पे भी अगेन 8 की एनर्जी दिखाई दे रही है, हीलिंग और होप का कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर पास्ट में हार्ट, अगर आपका ब्रेक हुआ है, आप दुखी हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, कोई भी प्रॉब्लम था, तो इस टाइम पे रिन्यूअल और फेथ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस आएगा। जो आपकी लव लाइफ में एक डिवाइन अलाइनमेंट हो रहा है, जिससे यूनिवर्स आपको राइट पर्सन सिचुएशन के पास ले जा रहा है इस टाइम पे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि 8 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। द स्टार के साथ में यहाँ पे आया हुआ है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि समझ रहे हो, यहाँ पे हीलिंग प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब बहुत जबरदस्त एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल वन आपके लिए। डीप इमोशंस और स्पिरिचुअल हीलिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ये कार्ड एक ब्लेसिंग्स है, ये कार्ड दिख रहे हो यहाँ पे द स्टार जो है वो एक ब्लेसिंग्स है, जो बताता है कि आप अपने सोल पर्पस से कहीं ना कहीं अलाइन होगे, या फिर इस टाइम पे अलाइन हो रहे हो आप अपने सोल पर्पस से। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये बता रहा है कि लाइफ का कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं इस टाइम पे टर्न हो रहा है। जो स्टक था, जो चीजें यहाँ पे स्टक दिखाई दे रही थी, वो रिलीज होके नई डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ये टाइम है डेस्टिनी के फ्लो को एक्सेप्ट करने का, रेसिस्टेंस छोड़ने का इस टाइम पे। तो अपनी लाइफ में आपको इस टाइम पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, सारी चीजें, करियर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी कार्मिक चीजें आपके लाइफ में चल रही थी, जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, वो एंड हो रहे हैं और आगे बढ़ रही है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे देख रहे हो कितना अच्छा कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पे फाइनल सिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है, फैमिली स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। मतलब फैमिली में भी सारा कुछ खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो सकता है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो काफी टाइम से फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हो ना इस टाइम पे, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी देगी आपके लाइफ में। दूसरी, फैमिली मैटर में भी सपोर्ट और ग्रोथ मिलेगा आपको इस टाइम पे। साथ ही साथ आपका फ्यूचर एक सिक्योर फाउंडेशन पे कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है। तो पाइल वन यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना आपके लिए, अभी आप एक रेस्टिंग फेज में थे, पर अपकमिंग टाइमलाइन में आप, मतलब एक जो बोल रही हूँ ना मैं, जो चीजें एकदम स्पीड पिक करेंगे, एकदम बिल्कुल जहाँ पे आप एकदम रेस्ट कर रहे थे, नहीं समझ आ रहा था आपको चीजें क्या करना है नहीं करना, या फिर काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था, पास्ट की एनर्जी किसी चीज से थी, मतलब रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी जो थी वो एकदम से पिकअप स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, स्पीड पिक करेगी। कैरियर में काफी ज्यादा स्किल्स दिखाई दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज दोनों ग्रो करेंगे आपके। लव में हीलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और फेथ वापस आएगा आपके लाइफ में। और डेस्टिनी का जो भी कार्मिक साइकिल आपके फेवर में नहीं था, वो आपके फेवर में टर्न कर हो रहा है इस टाइम पे। इस सब का रिजल्ट होगा एक सिक्योर और अबंडेंट फ्यूचर आपके लाइफ में। ठीक है, तो पाइल वन यहाँ पे आपके लाइफ में चीजें बहुत जबरदस्त होने वाली है। जो अपकमिंग जो है आपका टाइमलाइन जो दिखाई दे रहा है वो, लेकिन मैं आगे चेक करती हूँ कि आपके लिए लेसन और चैलेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, पाइल वन आपके लाइफ में आपको क्या सीखना है और किन चीजों से आपको अवेयर रहना है, प्लीज टाइप कीजिए।
पाइल वन चूज किया है जिन्होंने, उनको किन चीज़ों से अवेयर रहना है और क्या सीखना है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना पाइल वन आपके लिए कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो बता रही है सेलिब्रेशन, माइलस्टोन एंड स्टेबिलिटी। आपको यहाँ पे लेसन ये सीखना है कि अपनी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना और ग्रैटिट्यूड फील करना। ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पे चैलेंजेस, कभी कभी आप इतना फोकस कर लेते हो ना, मतलब फोकस हो जाते हो गोल्स पे कि छोटी छोटी विक्ट्रीज को ना कहीं इग्नोर कर देते हो, या फिर आपसे छोटी छोटी विक्ट्रीज जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए लेसन एंड अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिकल ग्रोथ ला रहा है यूनिवर्स आपके लिए। और फ्यूचर में आपको यहाँ पे जो आपके लिए लेसन्स दिखाई दे रहे हैं वो है कि आपको अपनी रिसोर्सेज और स्किल्स वाइजली यूज करना सीखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो नई अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके लाइफ में और उन्हें आपको ध्यान से कहीं ना कहीं इवेल्युएट करना होगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कार्ड फाइनेंशियली और कहीं ना कहीं मटेरियल लॉस, सिक्योरिटी और स्ट्रगल इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा मतलब केयरफुल हो जाओ, केयरफुल होने की जरूरत है, स्पेशली मनी, करियर या फिर रिसोर्सेज में। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपको यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है। किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है या फिर कोई तीसरा इंसान इफेक्ट कर सकता है। अगर आप बिजनेस में ये चीजें दिख रही है, बिजनेस करते हो या फिर कहीं जॉब करते हो, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो वहां पे भी थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेसन ये है कि हार्ड टाइम में भी आपको होप और सपोर्ट ढूंढना सीखना होगा। आपके लिए लेसन्स यही चीज दिखाई दे रही है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो मैसेज जो दिखाई दे रहा है सब पॉजिटिव नहीं होगा आपके लाइफ में। कभी कभी टेम्पोररी लॉस या फिर स्ट्रगल से ही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ या फिर लेसन मिलता है, तो जो कि आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे बॉटम पे देखो, बॉटम पे जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में और आपको एडवाइस की भी जरूरत पड़ेगी। ये कार्ड जो है वो दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी या फिर रिस्क लेने के लिए आप तैयार रहोगे चीजों में, ठीक है। काफी ज्यादा एक्साइटेड रहोगे चीजों को लेकर। हो सकता है आपके ऊपर बर्डन्स भी आ जाए, तो या फिर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे लेसन आपके लिए ये है कि आपको न्यू आइडियाज और न्यू प्लान एक्सप्लोर करना सीखना होगा और इम्पल्सिवनेस को अवॉइड करना होगा। अपने वर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। बातें जो भी करना बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने की जरूरत होगी। हो सकता है बातों की वजह से आपको कहीं पे कुछ ना कुछ लॉस हो जाए। अपने वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान देना। एंड चैलेंजेस अगर मैं बोलूं तो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर रश डिसीजन से आपको अननेसेसरी स्ट्रगल में पड़ सकता है, ठीक है। मतलब अननेसेसरी स्ट्रगल्स आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे कोई भी चीज में रश मत करना, कोई भी रश डिसीजन मत लेना। इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपके लिए वो जरूरी है कि कोई भी रश डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो इस टाइम पे आपको सीखना है कि अचीवमेंट सेलिब्रेट करना है आपको किस तरीके से। दूसरी चीज, अपॉर्चुनिटी को वाइजली ग्रैब करना है और फाइनेंशियली जो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनमें रिस्क से आपको अवेयर रहना है। थोड़ी स्ट्रगल आएगी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि आपको स्ट्रगल करवाएगा। और इंपल्सिव डिसीजन से बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इंपल्सिव डिसीजन जो है, पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप इंपल्सिव डिसीजन लो। तो आपको इस चीज से बचने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये सब जो चैलेंजेस है वो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। अब मैं यहाँ पे, ये तो थी आपकी जो थी आपके लाइफ में क्या लेसन और चैलेंजेस आएंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है पाइल वन, मैं वो देख लेती हूँ कि आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है, ठीक है। पहले मैं देखती हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ब्लेसिंग्स, फर्स्ट ही कार्ड आ गया है। ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है, और 2 कार्ड लूंगी मैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए आपके लिए यूनिवर्स क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं आपको। ओके ओके, देखो 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 देखो, मुझे मैसेज मिल गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बॉटम पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड देखो, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा दुखी है आप लोगों में से, या फिर आप लोग पास्ट एनर्जी में बहुत ज्यादा स्टक हो। पाइल वन देख रहे हो, यहाँ पे आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, शायद आप किसी सिचुएशन में सरेंडर कर चुके हो। यूनिवर्स आपके लिए जो भेज रहा है, आपके लिए जो गिफ्ट भेज रहा है, वो है इमोशनल ग्रोथ और मूविंग ऑन का। यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रहा है, जो चीज़ें अभी तक आपको होल्ड कर रही थी या फिर पास में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे आप, उन्हें छोड़कर आप नई इमोशनल क्लैरिटी और एक पीस फाइंड करोगे, चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होंगी। अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, अब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज के लिए आप स्पेस क्रिएट करोगे या फिर आपके लाइफ में स्पेस क्रिएट हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो थर्ड ऑफ सॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स एंड रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है। मतलब नॉर्मली जो आपका हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा था, लेकिन ब्लेसिंग्स प्रोस्पेक्टिव में ये चीज अब आपके लाइफ में आ रही है। ये कार्ड ट्रूथ और क्लैरिटी लेकर आएगा आपके लाइफ में। जो भी पास्ट में हर्ट हुआ था आपके लाइफ में, उससे आप इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखोगे। अब चीजें आपको समझ आएगी कि ये सारी चीजें क्यों हुई थी। अब कहीं ना कहीं उससे आप चीजें सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स का गिफ्ट है कि अब आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज और चॉइसेस को बेटर समझ पाओगे इस टाइम पे। अब कोई आपको इजीली हर्ट कर नहीं जा सकता है, कोई आपका दिल तोड़कर नहीं जा सकता है। अब आप कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में स्टक थे, उस सिचुएशन से आप इस टाइम पे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए। एंड यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, ये कार्ड जो है ना काफी ज्यादा पॉज, रिफ्लेक्शन और एक न्यू पर्सपेक्टिव दिखाता है। आप उस तरीके से अब सोचना शुरू करोगे। यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहा है कि स्लो डाउन करके सिचुएशन को अलग नजरिए से देखना सीखोगे आप, या फिर सीख रहे होगे इस टाइम पे आप अलग नजरिए से देखना। तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो दिखाई दे रहा है, वो डिसीजन अब आप लेते हो अपने लिए डिसीजन लोगे, वो ज्यादा कॉन्शियस और माइंडफुल होंगे जो भी डिसीजन आप अपने लिए लोगे। यहाँ पे जो है देख रहे हो, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आपके अंदर अब जबरदस्त कॉन्फिडेंस भरने वाला है। एक बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी में आ जाओगे, एकदम क्लियर विजन आपके अंदर लेकर आएगा ये, ठीक है। यूनिवर्स आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर देखने के लिए बिल्कुल एकदम क्लियर विजन देता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स का गिफ्ट है कि आपको अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ की गाड़ी अब खुद ड्राइव करने वाले हो। आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील मिलने वाली है। एंड वह यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, अब आप अपने सेल्फ बिलीव और एक होता है ना इनिशिएटिव से अपनी लाइफ में पावरफुल चेंज क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं बोली ना, यूनिवर्स आपको आपके हाथ में आपका स्टीयरिंग व्हील देने वाला है, आपके लाइफ का स्टीयरिंग व्हील देने वाला है। तो अब आप अपने लिए सारी चीजें खुद कर पाओगे, अपने लाइफ में खुद चेंज लेकर आ पाओगे। पास्ट की जो आपके स्टक एनर्जी और हार्ट ब्रेक के बाद भी यूनिवर्स आपको एक इमोशनल क्लैरिटी देगा, न्यू एक पर्सपेक्टिव देगा चीजों को सोचने का, और इनर एम्पावरमेंट का गिफ्ट दे रहा है इस टाइम पे आपको। अब आप वाइजली मूव ऑन कर सकते हो, अपनी लाइफ में कॉन्शियस चॉइस ले सकते हो और अपने ट्रू पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये ब्लेसिंग्स आपको ग्रोथ और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है ये चीजें। अब आप अपनी लाइफ को इजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस टाइम पे। एंड देखो, जो भी आप पास्ट मेमोरीज बहुत ज्यादा सोचते हो या फिर किसी मोमेंट में था, अब उस चीज से आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो कंफ्यूजन था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। यूनिवर्स इतना सब कुछ आपको तो दे रहा है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस एंड गाइडेंस क्या आ रहा है कि आपको इस वक्त क्या सुनना जरूरी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो, जजमेंट और एक कार्ड लूंगी बस, द मून। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अभी आपको अपनी लाइफ का एक बिगर पिक्चर समझना है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है अपने पास्ट डिसीजन और एक्शन को रिव्यू करो, लर्न करो और अपने हायर सेल्फ के लिए अलाइन चॉइसेस लो। एक सोच समझ कर एक चॉइस लो। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी है आपका। तो अपनी इनर ट्रूथ के साथ कहीं ना कहीं ऑनेस्ट रहो। आप जो भी आपका मन बोल रहा है उस चीज के साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मून की एनर्जी। ये कार्ड बोलता है कि सब कुछ हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जो ऊपर से दिखता है वैसा रहता नहीं है। तो गाइडेंस आपके लिए यह है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, फियर्स और इल्यूजन और कंफ्यूजन में मत पड़ना इस टाइम पे। अपने इनर गाइडेंस सिस्टम को फॉलो
करो, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है उस चीज को फॉलो करना शुरू करो। वार्निंग है कि अगर मैं बोलूँ तो ये कार्ड थोड़ा मिस्टीरियस होता है, तो यहाँ पे मिस्ट्री और अनसर्टिनिटी भी दिखाई दे रही है। तो रश डिसीजन या फिर अंजप्शन में मत पड़ना, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से अज्यूम मत कर लेना, कोई भी रश डिसीजन मत लेना। एंड यहाँ पे देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पे है, मतलब कि यहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइडेंस दिखाई दे यही है कि पेशेंस रखो, अपने एफर्ट्स और अपने इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस चीज के लिए आपको वेट करना। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अभी तो मैंने ये किया वो तो किया, नहीं आ रहा, ये चीज मत करना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये एक रिमाइंडर है कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड लेकर आता है। जो आपने यहाँ पे देख रहे हो, ये कितना मेहनत किया हुआ है, लेकिन अब वो फल देना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब वो बाहर निकल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है जो भी है, तो इसके लिए पेशेंस रखिएगा। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वो अभी भले आपको फायदा नहीं दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो एंजल यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये दे रहा है कि अपने पास्ट से सीखो, अपनी इनर ट्रूथ और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और पेशेंस रखो। जो आपने अब तक प्लांट किया है, जो भी आपने देख रहे हो, जो भी आपने प्लांट किया है उसका फ्रूट धीरे धीरे आएगा। कंफ्यूज और फियर में मत घबराना, इस टाइम पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, किसी चीज से डरना मत, किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये इससे कोई फायदा नहीं होगा। बोलो तो अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड रहना और अपनी ग्रोथ का पाथ को बिल्कुल फॉलो करना और अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। आपके लिए देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप हो, काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ रही है, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। पाइल 2 जल्दी से आ जाइए। अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 2 आप ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हो, हाई एनर्जी फेज में हो, जहां हर चीज ना बहुत ज्यादा फास्ट पेस में हो रही है, फास्ट पेस में चल रही है। जैसे कि देखो अभी मैं जिस तरीके से जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी रीडिंग कर रही हूँ, तो आपके लाइफ में वैसी सारी चीजें जल्दी 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 चल रही है। ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये एक एक्सप्लोरेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का टाइम दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी नई चीजें ट्राई करने, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने और एक्साइटमेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रही है। अभी जो है ना आप अपने बोलो तो अपने डिसीजन और मूव्स में ना थोड़ा स्पॉन्टेनियस और क्विक है इस टाइम पे। कभी कभी मतलब पेशेंस की कमी है, छोटे छोटे चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। रूटीन और मोनोटोनी को कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो आप इस टाइम पे। हर एरिया में नई एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो आप, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, हर एरिया में आप एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो। मतलब हर चीज में आपको एक स्पार्क चाहिए, ठीक है। आपके अंदर एक पुश और फायर है जो आपको आगे ले जा रहा है इस टाइम पे। ये एनर्जी आपके अंदर एक गोल के लिए कहीं बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जो एनर्जी है ना आपके अंदर, जो स्पार्क है, वो एक गोल के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। बस फोकस और ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है। अभी इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना तो अभी मोस्टली इमीडिएट रिजल्ट और क्विक विंस पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग थोड़ी सेकेंडरी दिख रही है आपके लाइफ में। तो अभी एक डायनामिक और एडवेंचरस फेज में हो आप। आपकी एनर्जी जो है ना एक नए एक्सपीरियंस, रैपिड एक्शंस और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। पैटर्न्स में आप बहुत ज्यादा, आपको स्पार्क चाहिए चीजों में, ठीक है। तो जो चीजें दिख रही है ना वो शॉर्ट टर्म पे आपका फोकस कहीं ज्यादा है, लेकिन पेशेंस और अगर आप ग्राउंडिंग रखते हो तो पेशेंस और ग्राउंडिंग पे रखोगे तो आप जो गोल अचीव करना चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो वो जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो और उस पर काम करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। अभी मैं देखती हूँ कि आपके लिए अपकमिंग टाइमलाइन क्या है, ठीक है। जो पाथ अभी आपके सामने ओपन हो रहा है उसकी हाईलाइट्स देखेंगे हम, ठीक है। जैसे करियर, लव, हीलिंग, ग्रोथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए अपकमिंग टाइमलाइन क्या है इनके लिए। लो द स्टार, यहाँ पे भी 8 की एनर्जी दिखाई दे रही है, वाओ, ठीक है। ओके द लवर्स, ओके द फूल, टावर, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द एम्पेरियर की एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है द स्टार,
ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा डायनामिक और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे स्टार और लवर्स की एनर्जी हीलिंग, होप और रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे चीज़ें जो दिखाई दे रही है एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखो टावर का कार्ड आ रहा है, साथ ही साथ एम्परर की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे कुछ मेजर चेंज होने वाले हैं, स्ट्रक्चर और अथॉरिटी लेकर आ रही है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, द टावर और एम्परर करियर में कहीं ना कहीं आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या फिर शेकअप हो सकते हैं, चांसेस दिखाई दे रहे हैं। काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं सडन शिफ्ट आ सकता है आपके लाइफ में, लेकिन ये चैलेंजेस अल्टीमेटली बोलो तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी और अथॉरिटी पोजीशन क्रिएट करेगी। आपको अपने प्लानिंग और स्ट्रक्चर स्ट्रांग करने होंगे, इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखो स्टार की एनर्जी, करियर में होप दिखाई दे रहा और क्लैरिटी का सिग्नल है। यहाँ पे अपनी क्लैरिटी और इंस्पिरेशन को कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, पाइल 2। एंड साथ ही साथ यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया है। मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन और इंपॉर्टेंट डिसीजन का टाइम आ रहा है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं पास्ट कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो भी हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग और अलाइनमेंट बहुत ज्यादा पॉसिबल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो द स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट और होप कहीं ना कहीं रिटर्न आ रहा है, हीलिंग और रिन्यूअल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिन्यूअल की एनर्जी दिखाई दे रही है, हीलिंग हो रही है आपकी। एंड यहाँ पे देखो द स्टार और टावर की एनर्जी में बोलूँ तो पास्ट में जो भी हर्ट या स्ट्रगल हुए हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होंगे या फिर होने वाले हैं या इस टाइम पे हो रहे हैं। ये एक अवेकनिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है और पर्सनल ग्रोथ का फेज चल रहा है आपका इस टाइम पे। अगर मैं स्पिरिचुअली प्रोस्पेक्टिव से चीजें बोलूं, तो मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी कि आप अपने कहीं ना कहीं हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे जो चीजें दिख रही है, द एम्परर की एनर्जी आ रही है, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंट्रोल का सिग्नल है। बट आप जो फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो ना इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में और ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है, करियर में शेकअप और एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आएंगे आपके लाइफ में। लव में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चॉइसेस और हीलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में। दूसरी चीज ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, स्पिरिचुअली और इमोशनली पास्ट स्ट्रगल कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हुई है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कहीं ना कहीं इंपावर्ड पोजीशन में लेकर जा रहा है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ को हील कर रहा है, आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। ये तो था आपका अपकमिंग टाइमलाइन, करियर, लव, हीलिंग और ग्रोथ में। लेकिन हम देखेंगे कि लेसन और चैलेंजेस क्या आ रहा है इस टाइमलाइन में, आपको क्या सीखना है और किन चीजों से अवेयर रहना है। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं आपको क्या सीखना है और किन चीजों से आपको अवेयर रहना है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 वालों को क्या सीखना है और किन चीजों से अवेयर रहना है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके लिए क्या लेसन है और क्या चैलेंजेस है। ओके, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अभी जो एनर्जी चल रही है ना, वो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहता है, सिखाने वाला है और कुछ चीजों से आपको अवेयर रहने को बोल रहा है। सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप और अपने इमोशनल फुलफिलमेंट पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा। जो लोग मतलब आपके लाइफ में है ना, जो लोग आपके साथ में रहते हैं या फिर आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेशन में कोई लोग है, ठीक है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि उनकी केयर करो, ठीक है, उनके साथ हार्मनी बनाए रखो। लेकिन कभी कभी देखो हम अपनी लाइफ को ना कहीं एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखते हैं, लाइफ में इतनी हाई रख लेते हैं कि छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। छोटी छोटी खुशियों को मिस मत करना या फिर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करना। एंड यहाँ पे देखो फाइनेंशियल और मटेरियल लाइफ में भी ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना और शॉर्ट टर्म के लिए जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा आपको एक्साइटमेंट देना, उस चक्कर में
में कोई काम मत करना, शॉर्ट टर्म में आकर अपनी जो लॉन्ग टर्म की जो आपका फाउंडेशन है ना, जो आपका फाउंडेशन है, इस चीज को वीक मत करना। और हाँ, क्लैरिटी और बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो क्लैरिटी और बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डिसीजन में लॉजिकल और ऑनेस्ट अप्रोच रखना, पर अपने इमोशंस को कभी भी इग्नोर मत करना। कभी कभी देखो ओवर थिंकिंग या फिर एक होता है ना, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है हमसे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ये होता है कि अपने हार्ट और इंट्यूशन पे भी ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ओवर थिंकिंग या फिर इन चीजों की वजह से जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो ना, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है आपसे, ठीक है। क्या करना है नहीं करना है, मतलब सोचते जाओगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो अपने हार्ट और इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इस टाइम में, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं इमोशनल एक्सप्लोरेशन का फ्लो दिखाई दे रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नए आइडियाज, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करो यहाँ पे, लेकिन ओवरली ड्रीमी या फिर अनरियलिस्टिक बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन से खुद को बचाना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है, वरना आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इस टाइम पे चीजें जो दिखाई दे रही है यहाँ पे वही है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो मैसेज ये है कि अपने पेशेंस और अपने ग्रेटिट्यूड को बैलेंस बनाकर रखना यहाँ पे, और सेल्फ अवेयर मेंटेन करने की कोशिश करना। मतलब ये जो चैलेंजेस और लेसन्स आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ या फिर हार्मनी की तरफ गाइड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे अपने आसपास बाउंड्रीज बनाकर रखना, शॉर्ट टर्म के लिए चीजें खराब मत करना लॉन्ग टर्म में, और अपने आप के आसपास में जो आपके क्लोज पर्संस हैं उनको केयर करो, इज्जत दो, प्यार दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा सोच रहे हो कि कहीं पे आप बहुत ज्यादा स्टक हो गए हो, नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे फंसा फंसा सा फील हो रहा है, तो एक क्लियर डिसीजन लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपनों को प्यार दीजिए। और जो एनर्जी जो आपकी देख रहे हो, यहाँ पे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि आप काफी ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो ये चीज मत कीजिए आप। एंड इसके बाद जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज क्या आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है, तो वो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है। इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स फाइल 2 वालों के लिए क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या ब्लेसिंग्स है इनके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है एंड क्या अपॉर्चुनिटीज। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ वाओ वाओ, ओहो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। काफी टाइम से पेशेंस रखे हुए हो आप लोग शायद, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गिफ्ट आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो आया हुआ है ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बता रही है कि आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी और नर्चरिंग स्किल को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करने के लिए अब यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है इस टाइम पे। ये आपके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं फेज लेकर आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब यूनिवर्स आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्टेबिलिटी का फेज भेज रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये सिग्नल देता है कि रिकॉग्नाइजेशन और सक्सेस का, आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिलने वाला है इस टाइम पे। जो हार्डवर्क आपने किया है, काफी टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। उसका कहीं ना कहीं आपको एक्नॉलेजमेंट और कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कॉन्फिडेंटली अपने अचीवमेंट्स को आपको एंजॉय करने बोल रहा है। मजे कीजिए, खुश रहिए। आपके लिए कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको कि पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी मिले, आपको लोग आपकी वाहवाही करेंगे, हो सकता है आगे चलकर। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड जो है वो जस्टिस दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको बैलेंस और फेयरनेस मिल रहा है आपकी लाइफ में। जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे आपकी लाइफ में वो अब कहीं ना कहीं अलाइंड हो रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में कि आप अपने डिसीजन और एक्शंस का कहीं ना कहीं अब फेयर रिजल्ट देखोगे इस टाइम पे, ठीक है। जो भी आपने किया है उसका फेयर रिजल्ट दिख पाएगा। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स और साथ में देखो टेम्परेंस भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि थोड़ी चैलेंजेस की एनर्जी है, लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की तरह है आपके लिए। पुराने स्ट्रगल्स जो आपके लाइफ में चल रहे थे और जो डिफिकल्टीज थी, अब
एंड हो रहे हैं और साथ ही हीलिंग कहीं ना कहीं देखो मॉडरेशन दिखाई दे रहा है और बैलेंस का अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि आप अपने पास्ट पेन को रिलीज करो और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इनर हार्मनी क्रिएट करो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँ तो पाइल 2 आपके लिए ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन, कार्मिक अलाइनमेंट और कहीं ना कहीं हीलिंग लेकर आ रहा है यूनिवर्स आपके लिए। अब आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं वाइजली मैनेज कर सकते हो, अपने अचीवमेंट एंजॉय कर सकते हो कहीं ना कहीं, और इनर बैलेंस और हार्मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे जो मर्जी हो वो आप मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स आपको वो चीज जरूर देगा। अभी भी अगर कुछ सोच रहे हो, इस टाइम पे आपने सोचा है तो जरूर वो आपकी फुलफिल होगी। जल्दी से एनर्जी क्लेम करना, कमेंट में जल्दी से एनर्जी क्लेम इट करो यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद जो मैं देखना चाहती हूँ वो है कि आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या भेज रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे पाइल 2 के लिए, आप गाइडेंस क्या भेज रहे हो, उनके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। क्या ऐसा है जो उनको इस टाइम पे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम पे यार 10 ऑफ वॉन्ड्स पाइल 1 का भी था, ठीक है। तो पाइल 2 जो गाइडेंस आपको, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यूनिवर्स और एंजल्स आपको अभी दे रहे हैं इस टाइम पे, वो काफी क्लियर और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है वो एकदम इमोशनल अवेयरनेस और क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने इंट्यूशन और हार्ट पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना होगा और अपनी इमोशनल नीड्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना सीखना है आपको इस टाइम पे। ये एक रिमाइंडर है, यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि लाइफ में कभी कभी थोड़ा प्लेफुल और कहीं ना कहीं कंपैशनेट अप्रोच भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दूसरा कार्ड जो दिखाई दे रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि अभी आपको अपनी इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिवर्स कह रहा है आपको कि आपके पास जो रिसोर्सेज और जो स्किल्स और जो विजडम है उनका यूज करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कंफर्ट, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंट क्रिएट कर सकते हो आप। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि एक वार्निंग और गाइडेंस दोनों है आपके लिए। ये बताता है कि यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपनी कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में जो भी लोड या फिर जो भी बर्डन है उस चीज को आपको वाइजली मैनेज करना होगा। जो चीजें अननेसेसरी है आपकी लाइफ में उन्हें कहीं ना कहीं रिलीज कर दो, जाने दो, निकाल दो, वरना आप कहीं ना कहीं ओवरवर्क फील करने लगोगे। तो ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना यहाँ पे पाइल 2 आपके लिए, वो ये है कि आप अपने इंट्यूशन और हार्ट को फॉलो करो इस टाइम पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी इंडिपेंडेंट और जो रिसोर्सेज है ना उस पर ट्रस्ट रखो आप, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बैलेंस वे में हैंडल करो। ये बात जो है वो आपको कहीं ना कहीं एम्पावर्ड और अलाइंड फ्यूचर की तरफ लेकर जा रही है। तो पाइल 2 ये थी आपके लिए जो आपको बहुत ज्यादा सुनना जरूरी था, आपके लिए जो गाइडेंस थी वो यही थी। तो पाइल 2 ये थी आपकी एनर्जी। एंड पाइल 3 जल्दी से आ जाओ, क्योंकि अच्छा हाँ, पाइल 2 अगर एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट में एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि फ्यूचर एनर्जी है तो उसे क्लेम जरूर करो यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में ये चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो पाइल 3 यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया था, आपने सेलेक्ट किया था किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो अभी एनर्जी चल रही है वो एकदम इस वक्त में बोलो तो इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस वाली एनर्जी है। आप इस वक्त अपनी लाइफ में काम, कंपोज और कंपैशनेट अप्रोच मेंटेन कर रहे हो, चाहे बाहर से कोई क्योज हो। तो करंट सिचुएशन जो फेज आपका चल रहा है, आप इमोशनली स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में। कहीं ना कहीं एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से काम ले रहे हो आप इस टाइम पे। अभी आप एक फेज में हो जहां आप रिएक्शन से ज्यादा कॉन्शियस रिस्पॉन्स देते हो, मतलब इम्पल्सिव नहीं हो, सोच समझकर एक्शन ले रहे हो आप इस टाइम पे। एंड आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस जो दिखाई दे रही है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, एक्सप्रेस करने में काफी अवेयर हो। एंड यहाँ पे जो लोग आपके आसपास हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं पैटर्न आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है
कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी आप थोड़ा स्टेप बैक लेकर कहीं ना कहीं पीसफुल सिचुएशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम पे। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो कभी कभी आप ना ज्यादा एनालिटिकल या फिर बोलो तो केयरफुल हो जाते हो, जिससे आप डिसीजन स्लो ले सकते हो या फिर आपका डिसीजन स्लो हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं करंट एनर्जी आपका, तो अभी पाइल वन आपकी लाइफ में एक काम इमोशनली बैलेंस फेज चल रहा है इस टाइम पे। आप कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच ले रहे हो इस टाइम पे, सपोर्टिव और डिप्लोमेटिक हो आप, लेकिन कभी कभी थोड़ा ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी आ रहा है आपके लाइफ में। ये फेज आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर तो बना रहा है और इमोशनली वाइज भी बनाने वाला दिखाई दे रहा है। तो मैं देखती हूँ, ये तो था आपका करंट एनर्जी की आपके सिचुएशन, आपके फेज में कौन सा पैटर्न अभी चल रहा है। बट मैं आगे देखती हूँ कि अपकमिंग टाइमलाइन में जो पाथ अभी आपके सामने ओपन हो रहा है उसकी हाइलाइट्स क्या है, जैसे करियर, लव, हीलिंग, ग्रोथ। ठीक है, ये चीजें देखती हूँ कि क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक ही है, ओके। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट और एक कार्ड, ओके ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो पाइल 3 अभी जो टाइमलाइन यहाँ पे ओपन हुई है वो काफी ज्यादा डायनामिक और इमोशनली इंगेजिंग लग रही है मुझे देख करके। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, प्लस चैरियट की एनर्जी सामने दिखाई दे रही है। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों आ रहे हैं आपके। ये सिग्नल दे रहा है यहाँ पे कि आपको फोकस्ड और डिटरमाइंड अप्रोच रखना होगा अपने गोल्स के लिए। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपका क्लैरिटी और आपका जो एक्शन ओरिएंटेड है ना वो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी यहाँ पे। एंड दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपका लव रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। दूसरी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है, इसके नीचे मैंने देखा है अभी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन और बॉन्डिंग का फेज आ रहा है। जो भी रिलेशनशिप अभी प्रेजेंट है आपके साथ में, उनमें कहीं ना कहीं हीलिंग, अगर नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो, जिस तरह के भी रिलेशनशिप में हो, तो उनमें कहीं ना कहीं इस टाइम पे हीलिंग, रोमांस और डीपर इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का टाइम दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हीलिंग और इमोशनल ग्रोथ जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अपनी पैशन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल अवेयरनेस को कहीं ना कहीं बैलेंस करना आप सीख रहे हो या फिर आगे सीखोगे इस ये में, ठीक है, जो आगे आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको यूनिवर्स दे रहा है। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और अपनी इंट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं अलाइन होने का मौका दे रहा है। और ओवरऑल अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट, ठीक है, ये दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा रहेगी, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव रहोगे। इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा इनिशिएटिव के साथ अपने लाइफ में ग्रोथ और अचीवमेंट लेकर आ रहे हो आप। अभी का ये जो फेज है ना, आपको कहीं ना कहीं एम्पावर्ड और कहीं ना कहीं इमोशनल वाइज बनाने वाला है इस टाइम पे, जहां करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में आप प्रोग्रेस हो रहा है आपके। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बोलूं, तो जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है पाइल 3 आपके लिए, अभी आप एक ऐसे टाइमलाइन में एंटर कर रहे हो जहां करियर में क्लैरिटी और एक्शन का फेज है इस टाइम पे, ठीक है। क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है, चैरियट की एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक्शन, वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लव में इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स भी दिखाई दे दिया, इमोशनल बॉन्डिंग और हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ओवरऑल कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ और इंपावरमेंट का स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस टाइम पे। ये फेज आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बनाएगा, इमोशनली बैलेंस्ड और अलाइंड डायरेक्शन में लेकर जा रहा है इस टाइम पे आपको। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो आप कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, जहां पे आप अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे किसी चीज में, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम के बाद जो आउटकम आता है वो रिजल्ट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका अपकमिंग टाइमलाइन, ठीक है।
क्या आपके करियर में, लव में, हीलिंग में एंड ग्रोथ में। तो मैं अब देखती हूँ कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लेसन और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए लेसन एंड चैलेंजेस क्या है, लाइक इस टाइमलाइन में आपको आगे क्या सीखना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या सिखाने वाला है, या फिर किन चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ देख लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 3 को किन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, या फिर इनको क्या चीज़ें सीखनी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स पाइल 1 में ये आया हुआ था, एंड उसके बाद है यहाँ पे, वाव देखो, द इम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे दिखाई दे रहा है, वाव 3 की एनर्जी दिखाई दे रही है। 3 देख रहे हो। द इम्प्रेस भी 3 नंबर का कार्ड होता है, यहाँ पे द पेंटिकल्स भी 3 की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, तो क्लेम करना, 3 की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्लेम करना एनर्जी को। तो अभी जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेसन और अवेयरनेस पॉइंट सिखाने वाला है। और हाँ, जो मैंने यहाँ पे बोला 3 की एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि अलाइनमेंट, ग्रोथ और गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स को हाईलाइट कर रही है इस टाइम पे यहाँ पे। तो अभी आपको सीखना है कि अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को क्विकली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, पर रश डिसीजन से आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैलेंजेस ये हैं कि कभी कभी ना एक्साइटमेंट या फिर फास्ट पेस में आप डिटेल मिस कर सकते हो, तो थोड़ा फोकस और प्लानिंग मेंटेन करना होगा आपको इस टाइम पे। एंड आपका दूसरा लेसन जो दिखाई दे रहा है वहां यहाँ पे, वो है देखो द इम्प्रेस की एनर्जी, मतलब क्रिएटिविटी और नर्चरिंग। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, केयर और नर्चरिंग जो स्किल है आपका, उसको एम्ब्रेस करना होगा। चैलेंजेस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, कभी कभी आप ना ओवर गिविंग हो जाते हो, ठीक है, या अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करने लगते हो, तो आपको ड्रेन, ये चीज जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं ड्रेन कर सकता है। एंड लेसन 3 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, कोलैबोरेशन, स्किल डेवलपमेंट। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको ये सिखाना चाहता है कि टीम वर्क और स्किल बॉन्डिंग पे फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। चैलेंजेस ये है कि अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं प्रॉपरली कम्युनिकेट करना और कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन लेना सीखना होगा आपको, ठीक है। एंड लेसन 4 जो है वो आपको विजन आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक पे। तो ये आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि पेशेंस और कहीं ना कहीं फोरसाइटनेस का फेज आपके लिए आ रहा है इस टाइम पे। तो आपके लिए जो चैलेंजेस है ना, अभी जो प्लानिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और विजन काफी ज्यादा आपको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना यहाँ पे, वो ये है कि इस एनर्जी में यूनिवर्स आपको सीख दे रहा है कि फास्ट मूविंग अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखो, अपनी क्रिएटिविटी और नर्चरिंग स्किल को कहीं ना कहीं वाइजली यूज करो। आपका ये कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव साइड है, आपका पावर है, आपका स्ट्रेंथ है, तो उसको यूज करो। टीम वर्क और स्किल बिल्डिंग पे कहीं ना कहीं आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेंटेन करो। ये लेसन जो है ना आपको ग्रोथ और अलाइनमेंट की तरफ ले जा रहा है इस टाइम पे। और 3 की जो ये एनर्जी है ना, 3 ये कंफर्म कर रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। कमेंट करो जल्दी से 3. और इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि आपके लिए जो नेक्स्ट ब्लेसिंग और अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, ठीक है, वो क्या है। आपके लिए जो ब्लेसिंग एंड अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देना चाहता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या गिफ्ट देना चाहता है मेरे पाइल 3 जो मुझे देख रहे हैं, उनको यूनिवर्स क्या गिफ्ट देना चाहता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या गिफ्ट मिल रहा है आपको, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि पाइल 3 आपके लिए ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और लीडरशिप ओरिएंटेड है। और हाँ, 2 बार किंग की एनर्जी आई हुई है, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है, जो आपको ऑथोरिटी और कॉन्फिडेंस और सेल्फ मास्टरी का सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब कि एम्पावरमेंट एंड इनिशिएटिव, ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और इनिशिएटिव का फेज आ रहा है इस टाइम पे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजन और अपने एक्शन ले सकते हैं और अपने गोल्स में आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी पोजीशन और अपनी वैल्यूज पे स्टैंड करना अब आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज ये दिखाई दे रही है कि आप चैलेंजेस के बावजूद अपने पाथ पे कहीं ना कहीं फोकस्ड रहोगे, सक्सेस अचीव करोगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। मतलब ये कार्ड क्लियर बोल रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ डिसीजन इस टाइम पे ले रहे हो या फिर आगे आप ये डिसीजन लेने वाले हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स गिफ्ट दे रहा है आपको कि आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ और अथॉरिटी है जो आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन में एम्पावर्ड बनाती है। यहाँ पे जो आपके पास जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है ना, वो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में आपको एम्पावर्ड बनाती है। एंड बॉटम पे देखो कितना जबरदस्त कार्ड है, मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब पेशेंस, एक और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और आपको ये गिफ्ट दे रहा है यूनिवर्स कि आप चैलेंजेस को कामली हैंडल कर सको। साथ ही यहाँ मुझे नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे दिया, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो ट्रांजिशन और मूविंग अवे फ्रॉम पास्ट डिफिकल्टीज अब आपके लिए कहीं ना कहीं स्मूथ और गाइडेड होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी, क्लैरिटी होगा और इनर स्ट्रेंथ का फेज आ रहा है। यहाँ पे चैलेंजेस के बावजूद आप अपने पोजीशन को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हो। उस टाइम पे ट्रांजिशन जो है वो स्मूथली हो रहा है आपके लाइफ में एंड यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड बनाने में सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे। और ये ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देगी, सक्सेस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट चेक करती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या भेज रहा है और आपके लिए, ये तो गिफ्ट्स थे, तो आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहा है, मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। जल्दी से मैं 2 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, रीडिंग काफी लंबी हो गई है तो मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी। देखते हो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस भेज रहा है जो आपको अभी इस वक्त सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो क्लेम कीजिए कमेंट में और वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से ऐसा क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है जो मेरे पाइल 3 को सुनना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, आपके आसपास बहुत चतुर चालाक लोग मुझे नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है, देखो कोई तीसरा इंसान है, बहुत चतुर चालाक लोग हैं जिनसे आपको बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होगा, कोई ऐसा है जो आपसे बाय हुक बाय क्रुक जीतना चाहता है, कोई ऐसा है जो आपको डाउन करना चाहता है, आपका फाइनेंशियल लॉस देखना चाहता है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप आपका तोड़ना चाहता है। वो कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह भी ये चीजें भी कर सकता है, चांसेस है, क्योंकि इसे बाय हुक बाय क्रुक आपसे जीतना है, आपसे आगे निकलना है, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है ऐसे मीठे लोगों से बचकर रहो जो बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग करते हैं, जो आपके आसपास अब दिखाते हैं कि आपको इनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता है, यही आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपका भला यही लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा शुगर कोट करने वाले लोगों से बचकर रहो, क्योंकि आप अपने लाइफ में काफी ज्यादा तरक्की करने वाले हो। यूनिवर्स आपको बहुत आगे लेकर जा रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस दे रहा है। देख रहे हो, रिलेशनशिप में भी, फाइनेंस में भी, करियर में भी, बिजनेस में भी, जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है। एक अच्छी जो काफी टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे वो सारी चीजें आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। आपका फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, जहां पे ये इंसान आपसे जलेगा, बहुत ज्यादा जेलसी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पेल्स वर्क कर सकता है या फिर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके लिए कुछ गलत कर देगा, आपसे कोई बातें छुपाएगा, तो ऐसी सारी चीजें करेगा। क्यों? क्योंकि ये जेलस हो रहा है, ये आपसे आगे निकलना चाहता है, आपसे मतलब समझो ये इंसान आपके आसपास होगा जो आपका बहुत क्लोज पर्सन होगा।
तो ऐसे लोगों से बच कर रहो। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहता है कि केयरफुल रहो। अपने लाइफ में आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप चाह रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहो, क्योंकि ये लोग बहुत शार्पली आप लोग को मैनिपुलेट करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि ऐसे इंसान से, मैनिपुलेटिव लोगों से, या फिर जो लोग अपनी गलती को जस्टिफाई करते रहते हैं, उनसे, या फिर आपको थोड़ा-सा, अगर आप ऑफ़िस में हो, जॉब वाले हो, तो अपने ऑफ़िस पॉलिटिक्स से बच कर रहो, ठीक है? ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको थोड़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है? वरना आप कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉस या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है? तो पायल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट में बताओ कि एनर्जी रेजोनेट हुई है, और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आए तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, और ऐसे शुगर कोटिंग करने वाले चतुर चालाक लोगों से बचकर रहना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हगी एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, खुशियां अट्रैक्ट करो, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके अपनों के साथ आप बहुत हैप्पी और बहुत खुश रहो। लव यू, टेक केयर।